कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर पलायन के एक दिन बाद कंपनी के नए बॉस एलन मस्क ने कहा है कि नई ट्विटर नीति में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ रीच नहीं है। हार्डकोर वर्क के उनके अल्टीमेटम के बाद ट्विटर पर सैकड़ों कर्मचारियों ने कल इस्तीफा दे दिया। मस्क के अधिग्रहण के एक सप्ताह के भीतर ही कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को पहले ही आधा कर दिया था। मस्क ने कहा कि हेट स्पीच को डीबूस्ट और डीमोनेटाइज्ड किया जाएगा, इसीलिए ट्विटर पर कोई विज्ञापन नहीं कर पाएगा। आप किसी के ट्वीट को तभी देख पाएंगे जब उसे खुद से ढूंढेंगे। यह उसी तरह है जैसा कि इंटरनेट के बाकी माध्यमों में होता है। हालांकि यह व्यक्तिगत ट्वीट पर लागू होगा, पूरे अकाउंट पर नहीं। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी और टीआरएस विधायक की कविता ने भाजपा सांसद अरविंद पर अपमानजनक बयान दिया। कविता ने उन्हें वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ निजी तौर पर टिप्पणी करना जारी रखा तो वह उन्हें चप्पल से मारेंगी। टीआरएस विधायक की कविता ने कहा, अरविंद गंदगी की तरह है, हम उन पर पत्थर नहीं फेंकते, वह छिछोरा किस्म के व्यक्ति है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति बीजेपी में है। अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे तो मैं आपको निजामाबाद चौरस्ता पर चप्पलों से पीटूंगी। हम चुप नहीं बैठेंगे। पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद भगवंत मान से पुरानी पेंशन योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना से अनेक कर्मचारियों को फायदा होगा। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार पैदा कर सकती है। राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर दिए बयान पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, वीर सावरकर पर ऐसा आरोप लगाना यह न महाराष्ट्र को और न शिवसेना को मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता भी समर्थन नहीं करेंगे। यह मुद्दा लाने की जरूरत ही नहीं थी, इससे एमवीए में भी दरार आ सकती है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी खूब चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि आपने गुजरात चुनाव में लड़ने का फैसला कर चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील कर दिया है। आप गुजरात में अपनी जीत का लगातार दावा कर रही है, इसीलिए वह राज्य में लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही है। आपके प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि गुजरात में 8 दिसंबर को होने वाले चुनाव परिणामों में आपकी ही जीत निश्चित है। सीएम केजरीवाल की जीत पर दावा करने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आप पर टिप्पणी की। उन्होंने गुजरात के भावनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए आपकी तुलना शादियों में बिना बुलाए नाचने वालों से की है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।